तो आइए भैया सभी लोग जुड़ते जाइए। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि क्लास में कितने लोग भैया ज्वाइन हो चुके हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप सभी कि मैंने पहली क्लास में इसकी प्रीवियस जो क्लास ली थी उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है, उसके फार्मूले को मैंने क्या किया था, ड्राइव किया था। ठीक, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के सूत्र का मैंने क्या किया था, निगमन किया था भैया। ठीक, अब उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भैया, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। जी नमस्ते भैया, नमस्ते, आप सभी से नमस्ते। तो सुनो, और यह प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि तीन प्रतिरोध भैया समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उन तीन प्रतिरोधों के जो नेट मतलब कुल या तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की क्या कीजिए, स्थापना कीजिए। या इस तरीके से कह देगा कि ये जो फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस फार्मूले को क्या कीजिए भैया, सिद्ध कीजिए या इस फार्मूले को प्राप्त कीजिए। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए इसको हम रख कर देते हैं, मतलब लास्ट में मुझे ये ज्ञात करना पड़ेगा, यही मुझे निकालना है इस प्रश्न में। ठीक, इस प्रश्न का मतलब क्या है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो एक और जुड़ जाएगा, अगर 5 होंगे एक और जुड़ जाएगा। इसी तरीके से क्रम हमारा चलता रहेगा। अगर आपको 2 दिया जाए तो 2 तक करना, अगर 3 दिया जाए तो 3, अगर 4 तो 4 तक, अगर कहे 5 तो 5 तक, कितने भी दे उतने तक आपको ऐड करते चले जाना है अपान में। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, पीटी, ठीक, और में ये, ठीक, इस तरीके से। तो सुनो, अब मैं क्या करूंगा भैया कि इस फार्मूले को ड्राइव करने से पहले इसके हम चित्र को बनाएंगे, मतलब फिगर को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये हमारे साथ आप भी बनाइए फिगर और हम भी बनाते हैं। ठीक, तो चलो हम बना रहे हैं ये फिगर भैया। ये मेरा फिगर बन रहा है, ये रेजिस्टेंस का चिन्ह है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध हमारे यहां पर लगे हुए हैं। ये हुआ, ये तुम्हारा पॉइंट ए हो गया, ये तुम्हारा पॉइंट बी हो गया। ठीक, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए हैं हम, और ये प्लस हो गया, मतलब जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है, जो छोटा वाला ये तुम्हारा माइनस। ठीक, ये तुम्हारा भैया R1 हो गया प्रतिरोध, ये R2 हो गया, ये तुम्हारा R3 हो गया। ठीक, ये V वोल्ट का कोई सोर्स है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है V वोल्ट का विभवांतर इसमें चल रहा है। ठीक, तो यहां से कोई धारा आई निकली, ठीक, यहां गई भैया और यहां आई। ठीक, उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर कितने भाई समांतर क्रम में कह रहा है, तो समांतर क्रम में मैंने प्रतिरोधों को संयोजित कर लिया। ठीक, समांतर क्रम का मतलब क्या, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक, ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं कि यहां से ये V वोल्ट की कोई सेल लगी हुई है, इससे I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां आई, यहां भी सिंगल तार है, तो यहां पर भी अभी I है और यहां पर भी क्या है भैया, I है। लेकिन यहां ये धारा भाई एक तार ये चला गया और एक तार ये चला गया, एक तार ये चला गया, मतलब धारा 3 तारों में बट जाएगी। तो जो इसमें जाएगी R1 में, ये हो जाएगी भैया हमारी I1, जो R2 में जाएगी ये भैया हमारी क्या हो जाएगी, I2, और जो तुम्हारी R3 में जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, I3। तो यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो तुम्हारा वोल्टेज होगा वो इनके बीच का क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब वोल्टेज कितना रहेगा, V वोल्ट ही रहेगा। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या होता था भैया, वोल्टेज चेंज हो जाता था, हर एक रेजिस्टेंस के बीच अलग अलग क्या होता था, वोल्टेज होता था, मतलब हर प्रतिरोध के अलग अलग क्या होते थे, वोल्टेज होते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि धारा का मान बदलेगा, धारा अपने भागों में बटेगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा भैया वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब पूरे परिपथ का, पूरे रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं 3 रेजिस्टेंस हमारे, इनमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V वोल्ट ही रहेगा। यहां तक बात आप सभी को भैया क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक,
आगे देखते हैं। तो मैंने अब क्या करूंगा कि चलो मान लो, ठीक, कुछ कहानी भी तो लिखनी पड़ेगी भैया। जब कहानी लिखोगे तभी एग्जामिनर तुमको क्या नंबर देगा। मैंने बना तो लिया, अब ये कैसे बनाया ये भी तो मुझे लिखना पड़ेगा, अपने लफ्जों में क्या करना पड़ेगा, बयां करना पड़ेगा। मतलब अपने शब्दों में भैया क्या करना पड़ेगा, बयां करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो भैया हम लिख देते हैं। माना 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 कोई परिपथ है, उसका वोल्टेज कितना है भैया, V वोल्ट है। माना परिपथ का वोल्टेज या कह दो क्या, विभवांतर कितना है भैया, V है। ठीक, आओ सुनो, विभवांतर भैया कितना है, V है। ठीक, और सुनो, I एम्पियर की धारा किसमें बह रही है भैया, परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ठीक, और सुनो, जो तुम्हारे प्रतिरोध हैं भैया वो क्या है, प्रतिरोध तुम्हारे क्या हैं, तो नई लाइन से लिख दो, प्रतिरोध R1, R2, R3 है। अब सुनो भैया, R1 में धारा कितनी बहेगी भैया, I1 बहेगी, और R2 में धारा कितनी बहेगी, R2 में कितनी धारा बहेगी भैया, I2 बहेगी, और R3 में कितनी बहेगी, I3 बहेगी। ठीक, ये बात क्लियर हुई। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। ओम के नियम से, किसके नियम से भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है कि R बराबर क्या होता है भैया, V बटे I। R बराबर क्या होता है, V बटे I। यहां से भैया अगर तुम I का मान निकालना चाहो तो I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R। भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये समीकरण तुम्हारी बच्चा कितनी बन गई, 1। अब आगे देखो, जब यह भाई वोल्टेज तो पूरे परिपथ का समान है, तो वोल्टेज तो V ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब बदल क्या रहा है, धारा I थी, I से वो 3 पार्टों में टूट गई, और रेजिस्टेंस हमारे मतलब प्रतिरोध क्या है, R1, R2 और R3। ठीक, तो सुनो, जब यहां पर I है तो यहां पर R आया है, जब यहां पर I है यहां पर R आया है, कहने का मतलब कि I1 निकालूं। अगर मैं I1 निकालूं तो I1 का संगत प्रतिरोध क्या है भैया, R1। कहने का मतलब ये है कि I1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, V बटे R1। ये समीकरण भैया कितनी बन गई, 2। यहां तक बात समझ में आई? अगर अभी भी नहीं आई है तो पूछो क्या दिक्कत है। वैसे मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर I2 का मान निकालें भैया, अगर I2 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा भैया, V तो V ही रहेगा। बताओ R के स्थान पर कितना आएगा भाई, I2 की संगत कितना है, R2, तो कितना आ जाएगा R2। ये समीकरण भैया कितना बन गया, 3 बन गया। अब इसी प्रकार अगर मैं I3 का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, V तो V ही रहेगा, और I3 का संगत प्रतिरोध क्या है, R3, तो कितना आ जाएगा R3। ये समीकरण तुम्हारी कितनी बन गई भैया, 4th। मतलब ये चौथी समीकरण भी तुम्हारी बनके तैयार हो गई। अच्छा भैया एक बात मुझे बताओ कि ये जो परिपथ है, धारा पहले यहां से I थी, I ये 3 पार्टों में बट गई, I1, I2 और I3। अगर मैं परिपथ की परिणामी धारा निकालना चाहूं, अगर मैं परिपथ की नेट करंट निकालूं तो भैया क्या हो जाएगा, परिपथ की कुल या कह दो कि परिणामी धारा भाई क्या है, I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तीनों आपस में अगर हम जोड़ दें तो भैया क्या बन जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो आगे देखते हैं। बताओ कि समीकरण 1 में देखो I बराबर भैया क्या है, समीकरण 1 में क्या है, I बराबर V बटे R।
तो जहां पर ये आई है यहां पर रख दो v बटे आर बराबर I1। समीकरण 2 में देखो I1 बराबर क्या है v बटे R1, v बटे R1 प्लस I2 समीकरण 3 में देखो भैया I2 बराबर क्या है v बटे R2, v बटे R2 प्लस I3 समीकरण 4 में देखो I3 बराबर क्या है v बटे R3। बताओ इस तरफ भैया ऊपर क्या कॉमन है, इस तरफ ऊपर भैया क्या कॉमन है, कॉमन वही होता है जो सभी में मैच करता है। बताओ तीनों में क्या मैच कर रहा है, v मैच कर रहा है, तो v ऊपर हो जाएगा कॉमन। तो v बटे आर बराबर v जब कॉमन होगा तो जब कॉमन होगा अपने स्थान पर एक छोड़ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक, देखो ये v इधर भी गुणे में है और v इधर भी गुणे में है। ठीक, तो v क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब यहाँ पर भाग लग रहा है। ठीक, तो जब भाग लगेगा अपने स्थान पर एक छोड़ देगा, तो बताओ कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 1 बटे आर बराबर इधर कितना बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और बताओ भैया यही तो मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। यही तो है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र, मतलब पैरेलल। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी आपने जो चित्र बनाया उसमें थोड़ी गड़बड़ी कर दी। क्या भैया गड़बड़ी कर दी? गड़बड़ी ये कर दी कि धारा आपने यहाँ तो प्रवाहित की लेकिन यहाँ से निकाली नहीं। तो यहाँ भी लिख लो I1, यहाँ भी लिख लो I2 और यहाँ पर लिख लो भैया I3। और जब ये यहाँ आएंगी मिक्स हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, बिल्कुल आप बस पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो पूछने के लिए। जी पूछो, कोई भी दिक्कत है पूछो, आपकी दिक्कत का समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल पूछो। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर, ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।